अच्छा, आप लोग है ना जो मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें से ना हार्डली कोई बंदा होगा जिसने भाई अपने बचपन में ये लाइन ना सुनी हो कि भाई जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। सुनी है ना आपने भी? मेरे से झूठ मत बोलना, एंड अगर आपने सुनी है तो भाई नीचे कमेंट भी कर देना। लेकिन मेरे ना कुछ थॉट्स हैं यार, इस ना पर्टिकुलर थॉट के ऊपर, या फिर कह लो जो सेइंग है ये पर्टिकुलर, मेरे इसके ऊपर कुछ थॉट्स है, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। एंड मैं पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूँ कि भाई मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जो सोचता हूँ उस थ्योरी के बारे में वो मेरी एकदम कंप्लीटली हो सकता है। एंड वो इसलिए होगा क्योंकि यार जो मेरे थॉट्स है ना इससे हल्के फुल्के काइंड ऑफ है ना क्लैश कर रहे हैं। एंड क्लैश तो कह लो बहुत अजीब बात हो जाएगी कि मैं कहूँगा कि एकदम पैरेलल जा रहे हैं। एंड वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में क्यों। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि यार ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो में, ये भाई मेरी है ना एकदम जो मेरे खुद के एकदम भाई रॉ थॉट्स है ना, मैं ना वो बता रहा हूँ आपको कि भाई मैं ऐसा भी सोचता हूँ। तो अगर भाई आप लोगों को है ना मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो यार आप है ना मत मानना उसे, लेकिन अगर आपको मेरी बात ना थोड़ी भी लॉजिकल लगती है तो भाई आप है ना कमेंट जरूर कर देना। एंड एक चीज और, अगर भाई आप लोगों को लगता हो कि भाई मुझे मेरा भाई किस चीज को इम्प्रूव करने से मेरे कंटेंट क्रिएशन में मेरी इंप्रूवमेंट होगी, या फिर कह लो भाई मेरे चैनल की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वो भी कमेंट कर देना। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर वन ये है कि यार मैं किसके लिए बन जाऊंगा, समझ रहे हो? अगर जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यार मेरे को है ना पुलिस बनना है, या फिर कह लो और अच्छा एग्जांपल कि मैं मेरे को है ना हीरो बनना है। अब हीरो बोलते ही यार ये जो एवरेज इंडियन है उनके दिमाग में क्या आता है भाई? एक बॉलीवुड का स्टार। एंड अगर भाई जिन्होंने भाई बाहर की मूवीज भी देखी है हॉलीवुड की, तो भाई उनके दिमाग में एक हॉलीवुड का स्टार आ जाएगा, सिंपल। लेकिन जो हमें बोलते हैं कि भाई जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो, तो यार वो एक बड़े लेवल पे है, फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे है। बिकॉज मान लो कि यार अगर किसी बंदे ने बोला कि मैं तो हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या पता वो हीरो बन गया हो, इवन दो वो एक नॉन फिगर नहीं है, लेकिन वो स्टिल बोलता है कि मैं हीरो बन गया हूँ। एंड अभी यहीं से ना मेरा सेकंड पॉइंट डिराइव होता है कि जो तुम सोचते हो वो तुम खुद के लिए बनते हो या फिर औरों के लिए बनते हो। अब ये मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मुझे एक फिलोसोफर बनना है, समझ गए? लेकिन अब भाई जो हमारे एवरेज समाज है हमारा, वो ये सोचता है कि भाई फिलोसोफर बनने का मतलब है कि भाई तुम है ना थोड़े इनकम जनरेट कर रहे हो, कहीं पढ़ाते हो या फिर कहीं यूट्यूब पे पढ़ाते हो, मतलब कहीं भी आप है ना कहीं से आपकी इनकम आ रही हो, एंड भाई लोग आपको जानते हो कि भाई देखो ये तो फिलोसफी पढ़ाता है। देन फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो समाज है इस वाले बंदे को फिलोसोफर मानता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं अपने लिए फिलोसोफर ही हूँ, इवन दो ना मैं एक पैसे का अर्न नहीं करता, एंड ना ही भाई मेरा इवन अभी तक पहला फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट नहीं हुआ कॉलेज का, समझ रहे हो? फिर आप लोग सोच रहे होंगे आप भी कि भाई ये फिलोसोफर कैसे बन गया। लेकिन मेरे लिए जो मतलब है फिलोसोफर बनने का वो तो पूरा हो गया यार। मैं भाई रोज ढूंढता हूँ, मैं भाई रोज तलाश करता हूँ किसी ना किसी नई चीज की। अगर भाई कोई थॉट किक होता है मेरे दिमाग में, मैं उसके ऊपर घंटों घंटों सोच लेता हूँ। एंड भाई मेरे हिसाब से जो बंदा ढूंढता है, खोजता है, समझता है, उसके बाद विचार करता है, वो फिलोसोफर ही तो होता है। अब ये तो देखो समाज ने टैग दे दिया कि भाई वो कहीं से अर्न करे, ये करे, वो करे, तब जाके कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो जाकर के फिलोसोफर बनता है, समझ रहे हो? उनके हिसाब से ये है। अच्छा, ये तो चलो दो पॉइंट हो गए कि भाई तुम किसके लिए बनोगे। एंड दूसरा पॉइंट था कि भाई मेरे हिसाब से आप खुद के लिए बनते हो। लेकिन अब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और थ्योरी को मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है नेचर की अबंडेंस, या फिर कह लो यूनिवर्स की अबंडेंस। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई आप है ना जो भी सोचते हो वो है ना नेचर आपको है ना अबंडेंस में देता है, मतलब थोक के भाव में। और जिनको अबंडेंस का मतलब नहीं पता, मतलब बहुत सारा क्वांटिटी में आपको वही देता है जो आप करते रहते हो, जिस चीज के पीछे लगे रहते हो। अच्छा, अब यहीं से फोर्थ पॉइंट डिराइव है कि यार मैं इसके बारे में क्यों ऐसा समझता हूँ कि भाई नेचर भी आपको अबंडेंस में देता है। देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, पता कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार मुझे है ना घर से बाहर निकलने में आफत आती है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ का AQI बहुत हाई है। एंड अगर भाई कोई बहुत तेज गाड़ी बाइक स्पीड से लेकर के आएगा मेरे साइड से, तो भाई एक अच्छा खासा अमाउंट धूल का हवा में उड़ जाता है। इसलिए मुझे ना बाहर जाने में आफत आती है। अब देखो कमाल ह्यूमन ब्रेन का, अगर मैं बार बार इस चीज के बारे में सोचता रहूंगा तो भाई अगर एक छोटा बच्चा मेरे साइड से साइकिल चला के लेकर के आ रहा होगा, मुझे उससे ये लगेगा कि भाई यार कहीं धूल ना उड़ा जाए, समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हारा ब्रेन अगर उस चीज को एक बार सुन ले एंड खुद एक बार देख ले अपनी आंखों से, तो वो हर बार उसे ही ढूंढता है। एक और एग्जांपल मान लो भाई आप है ना हाईवे पे हो, एंड आपने देखा कि यार आपको है ना एक गाड़ी है वो है ना रेड कलर में है। तो आप पता है क्या करो, अगर भाई आप है ना उस हाईवे पे गाड़ी भगा रहे हो, तो आप है ना एकदम से नोटिस करो कि यार ये तो हर जगह दिख रही है मेरे को, रेड कार, ये भी है, ये भी है। नहीं, वो उतनी ही थी
लेकिन आपको है ना दिखने लग जाती है बस बहुत ज्यादा। सेम गोज विद भाई जो आपका नजरिया होता है ना अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का, वो मे बी कहीं ना कहीं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप भाई है ना उसको कितना ईगरली चाहते हो। जैसे मान लो अगर भाई मुझे है ना पैसे चाहिए, जैसे मान लो मेरे को 10-15 हज़ार की कोई नौकरी चाहिए जिससे भाई मेरे बेसिक खर्चे निपट जाए महीने के, तो पता है अब मैं ना इस चीज में ही लगा रहूंगा। जैसे मान लो भाई मैं ना कैशियर की नौकरी ढूंढूंगा, मैं भाई कहीं है ना रिटेलिंग स्टोर में नौकरी ढूंढूंगा, या फिर इवन कोई 10 to 5 या 6 की कोई जॉब ढूंढ लूंगा वर्क फ्रॉम होम वाली। लेकिन देखो मुझे या ना ये अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरी नीड है पैसा। लेकिन अगर भाई कोई मेरी साइड में बैठा होगा बंदा जिसको भाई पैसे की जरूरत नहीं है, वो होगी तो उसके सामने ही, वो दिखी भी रहेगी, एंड भाई वो उनके बारे में सोचता भी होगा, एंड भाई उसको है ना उसके बारे में पता भी होगा कि भाई ये पर्टिकुलर करके जॉब है। लेकिन वो है ना उसके ऊपर हाथ पैर नहीं चलाएगा, बिकॉज उसके लिए पैसा जरूरत है ही नहीं, या कह लो या ना उसके लिए इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं पैसा। तो अब मेरे हिसाब से जो थ्योरी है नेचर ऑफ अबेंडेंस वाली, है फिर कह लो यूनिवर्स की जो अबेंडेंस की थ्योरी है, ये इसलिए है बिकॉज जब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो है ना उस चीज को ज्यादा ढूंढता है जिसके बारे में ना हम है ना ज्यादा सोच लेते हैं। ऐसा तो देखो मैं मानता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से यार नेचर क्यों देगा। हाँ लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ कि हम जो भी है नेचर की देना है, यूनिवर्स की देना है। सो हम अपने आप में एक है ना नेचर का करिश्मा है, यूनिवर्स का। सो इसलिए हमारा ब्रेन भी बिल्कुल उसी तरह है कि हम भाई जिस चीज को सोचते हैं ना उसके पीछे भागते हैं, एंड भाई जब हम उस चीज के पीछे भागते हैं फिर भाई नेचर हमें कहीं ना कहीं उसे अवेयरनेस में देती है। नेचर से मेरा मतलब क्या है कि हम खुद उस चीज को खुद को अवेयरनेस में दिलवाने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये कहने का मेरा मतलब बेसिकली है। लेकिन अब इससे ना फोर्थ पॉइंट डिराइव करना चाहूंगा मैं एक और, क्या ना इस चीज को लेकर के ना इग्नोरेंस मत पाल लेना। अब इग्नोरेंस से मेरा मतलब ये है कि देखो भाई जैसे एग्जाम्पल देता हूँ एकदम क्लासिक। जैसे मान लो भाई तुम्हारा है ना पापा साइड की फैमिली या फिर देखो मम्मी साइड की फैमिली, उनमें देखना भाई किन किन मर्दों का गंज पड़ा हुआ है, जो होता है ना मेल पैटर्न बॉल्डनेस, आप देखो उनके हैं या नहीं। अब आप क्या करो, आप है ना इसमें ये मत सोचना कि यार मैं तो खुश रहूंगा, मैं हेयर लॉस के बारे में सोचूंगा ही नहीं, फिर भाई नेचर में भाई मुझे है ना वही अबेंडेंस में ला करके देगा। नहीं यार, ये एक ऐसा केस है जो आप है ना फालतू में जोड़ रहे हो उसके साथ। ये कुछ ऐसी चीज है जो अगर भाई आप इग्नोर करोगे तो भाई आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है, अगर भाई आपके बाल वगैरह जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो अगर भाई मैं गंजा हो गया कल को तो मैं क्या करूंगा? मैं ये सोचे खुश होऊंगा अरे मैं गंजा नहीं हूँ, मेरे सर पे बाल है, लेकिन यार सच्चाई कुछ और है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार ये जो थ्योरी है नेचर की अबेंडेंस की, इसको ना गलत वे में मत ट्रीट करना। आप ना इसको लेकर के ना इग्नोरेंस मत पाल लेना कि यार मैं तो अब सब कुछ इग्नोर करूंगा, बस पॉजिटिव ही सोचूंगा। हाँ ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप है ना पॉजिटिव सोचोगे, लेकिन जो आपके पास है उसको देखो कि यार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अभी कोई चीज ही नहीं है, इसके ऊपर राइट एक्शन लेना ही वो अच्छी चीज हो जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि भाई मेरे तो भाई बाल जा रहे हो ऊपर से, अब एक काम करता हूँ मैं ना स्ट्रेस कम लेता हूँ एंड मैं बस काम करता रहता हूँ एंड मैं डॉक्टर को विजिट नहीं करूंगा, ये एक गलत मेंटेलिटी होगी। अगर भाई आपको लग रहा है, चलो स्टार्टिंग में तो मान लूंगा वहम भी था, लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ भाई सच्ची में हेयरफॉल नोटिस हो रहा है, तो आप एक अच्छे से डरमैट को दिखाओ, ये कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। सो इसलिए इग्नोरेंस को लिंक मत करो नेचर की अबेंडेंस की थ्योरी से। एंड बाकी यस ये था आज की इस वीडियो में। एंड वन सेकेंड रिमाइंडिंग हो, अगर भाई आपको है ना स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, स्पेयर पार्ट से मेरा मतलब क्लैंप हो गया, हॉस पाइप हो गए, कंट्रोलर हो गए, कूलेंट वगैरह हो गए, ल्यूब्रिकेशन के जो ऑयल होते हैं। एंड आपने देखा होगा भाई जो बड़े बड़े जो मॉल के नीचे बेसमेंट होता है उनका, वहां पे भाई जनरेटर होता है जो भाई पूरे मॉल को पावर दे रहे होते हैं, उनका काम है। एंड ये कूलेंट का काम उन्हीं के सिस्टम में होता है उन्हें ठंडा रखने के लिए, बिकॉज वो भाई दिन भर चलते रहता है ना, तो हम भाई उसकी भी सर्विस कर देते हैं। एंड अगर भाई आपको है ना कुछ ज्यादा ही डीप में जानना है तो आप है ना मैं वेबसाइट का लिंक पिंड कमेंट में डाल दूंगा, आप है ना डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी ये था आज की इस वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।